नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जय हो एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम कुछ जनरल क्वेरीज थी जो कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास आए, जिसमें कुछ सामान्य प्रॉब्लम थी, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे उन दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिन्होंने कॉल या मैसेजेस के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताई। उनका मैं कॉल या मैसेजेस के ज़रिए उन्हें रिप्लाई नहीं कर सका, इसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं थी, जो मेरे पास मैसेज आए जिनमें जो समस्याएं बताई आप लोगों ने, उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इसमें मैं आपको दे सकूँ। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं या जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। हो सकता है आपके लिए जो वीडियो है MPPSC 2019 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर इस वीडियो से किसी एक को भी फायदा हो जाता है तो मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा कि जिस तरीके के मेरे पास कॉल्स आए उनमें कितने प्रकार के जो स्टूडेंट थे, जो दोस्त हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने प्रॉब्लम्स अपनी बताई थी, उनमें जो पहले थे, जो सबसे ज़्यादा थे, वो थे फर्स्ट टाइम अपियरिंग, यानी कि जो MPPSC प्री में पहली बार 2019 में बैठ रहे हैं, उनके कॉल्स आ रहे थे, ठीक है। और प्रॉब्लम केवल एक ही थी कि नोटिफिकेशन को लेके वो परेशान थे। परेशानी इस कदर थी कि उनका पढ़ाई से भी जो वो डाइवर्ट हो रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो मैंने यहाँ समझा कि आपको एक बार फिर से बता दें, यानी कि आपको बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, इसलिए डाइवर्ट ना हो और फोकस्ड रहें अपने एग्जाम के प्रति, ठीक है। तो बहुत सारे जो कॉलर्स थे या मैसेज करने वाले थे, वो पहली बार अपियरिंग वाले थे, जो फर्स्ट टाइम, तो स्वाभाविक है नोटिफिकेशन की उत्सुकता रहेगी, ये बात स्वाभाविक है। लेकिन जो दूसरे थे, कुछ और लोग थे जो क्वालिफाई नहीं कर सके, 1 या 2 मार्क्स से पिछले एग्जाम्स में 2017 2018 के जो प्री हुए उनमें 1 या 2 मार्क्स से रह गए, या बोल सकते हैं कि जो क्वालिफाई नहीं कर सके, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी थे। तो उनकी भी ये नोटिफिकेशन को लेकर उत्सुकता स्वाभाविक है, उन्हें भी उत्सुक है कि इस बार वो भी उत्सुक है कि इस बार नहीं हुआ था, लेकिन अगली बार यानी 2019 में जब हम बैठने वाले हैं तो इस बार हम MPPSC को क्रैक करेंगे, ठीक है। और जो तीसरे थे, उन्होंने प्री तो क्वालिफाई किया, 1-2 मैसेज ऐसे भी लोगों के आए, लेकिन उन्होंने प्री तो क्वालिफाई किया बट मेंस को क्वालिफाई नहीं कर सके, ठीक है। तो उन व्यूअर्स के लिए भी मैं यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबकी समस्याएं सेम थी कि नोटिफिकेशन को लेके जो है मन डाइवर्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पहली चीज देखिए, अगर हम नोटिफिकेशन की ही बात कर लें 2019 की, तो इंडिविजुअल लेवल पे आप इसको लेके कुछ कर सकते हैं, सोचिए आप, ठीक है। अगर आप विजुअलाइज करें, खुद को ऑब्जर्व करें, तो आप क्या पाएंगे कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, सब व्यर्थ है, यानी कि हम अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअल लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। ना तो आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कॉल करके बोल सकते हो चेयरमैन को कि सर नोटिफिकेशन रिलीज कीजिए एंड आई एम स्टिल वेटिंग, ओके, नहीं बोल सकते। तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ ये काम आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जो आपके सिलेक्शन को 100% मजबूत करेगा सिलेक्ट होने के लिए, यानी सफल होने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए जो चांसेज, आपके प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो जो अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं उनसे मैं फिर से बोलूंगा कि प्लीज अननेसेसरी बिल्कुल भी परेशान मत हो, डाइवर्ट ना हो, क्योंकि आप इंडिविजुअल लेवल पे नोटिफिकेशन को लेके कुछ नहीं कर सकते, ओनली वेट एंड वॉच, ठीक है। देखिए, 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। पहला है अध्ययन, स्टडी, और स्टडी के लिए जरूरी है मानसिक स्थिति, यानी कि संतुलन होना। मानसिक स्थिति आपकी जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे मेरा आने का मकसद यही है कि यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कुछ हमारे दोस्तों को, ठीक है। तो उनसे मैं बोलूँगा, प्रॉब्लम हो रही इन द सेंस क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा भटकाव हो रहा है इसको लेके, ठीक है ना, डाइवर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो, क्योंकि आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते लेकिन यहाँ कर सकते हैं। अगर आपकी स्टडी पूरी हो गई है, ठीक है, अगर आपकी स्टडी, जो पहले व्यूअर्स हैं, जो पहले हमारे जिन्होंने कॉल्स मैसेज किए, उनको मैं बता दूं, तो आप क्या करें, रिवीजन करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपका सारा कुछ हो गया है तो रिवाइज करें। रिवीजन क्या करेगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देगा। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे फैक्ट जो हैं, देखो कॉन्सेप्चुअल तो ठीक है, आपका क्लियर है, फैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। MPPSC प्री में 50-60% फैक्ट होता है, ऑलमोस्ट 70% भी होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि 1 बार 2 बार हमने पढ़ लिया, तीसरी बार रिवाइज कर लिया, चौथी बार भी रिवाइज, लेकिन चीज़ें क्या है, स्किप कर जाती हैं, फैक्ट स्किप कर जाते हैं, एक बार में क्लिक नहीं हो पाते, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप पहली बार अपियर हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, तो आप रिविजन करें, ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को डबल कर देंगे,
ट्रिपल कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन जब भी आएगा माहौल गर्म हो जाएगा, भले ही ठंडक है माहौल आसपास का गर्म हो जाएगा, आपको खबर लग जाएगी कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, और फिर इस कदर टाइम निकलता है 1-2 महीने की, आपको खुद पता नहीं चलता है, अरे ये रह गया वो रह गया। ठीक है, ये मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, अननेसेसरी परेशान नहीं होना है। अगर आपका हो गया है फर्स्ट टाइम वाले तो प्लीज़ उसको रिवाइज करें, 1 बार 2 बार 3 बार जितना टाइम मिला है रिवाइज करें, और पूरा अगर कंप्लीट कर लिया है तो टेस्ट सीरीज को भी आप लगा के देखें और टेस्ट सीरीज ट्राई करते रहें, क्योंकि ये आपके चांसेस को बढ़ा देगा। और फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, डेट आता है, आपके चांसेस अन्य लोगों की अपेक्षा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो कुड नॉट क्वालिफाई, अभी तक जो क्वालिफाई नहीं कर सके, 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आप 1 या 2 मार्क्स से क्यों रह जाते हैं। हो सकता है इसलिए आप 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हो क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ हो या रिवीजन आपने ना किया हो। यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपने सिलेबस के टॉपिक तो पूरे कर लिए, लेकिन उनको रिवीजन करने का पिछली बार या उससे पिछली बार टाइम नहीं मिला था। तो अभी आपके पास टाइम है, आप रिवाइज कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके रिवाइज कीजिए। ठीक है, इनके लिए भी वही बात है। ठीक है, कि भाई कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनसे मैं मिला हूँ, जो हमारे साथ जहां अकेडमी पे जुड़े हुए हैं। कुछ हमारे मित्र भी हैं कि जो 2015 में जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, ना 16 का प्री हुआ, ना 17 का हुआ, ना 18 का हुआ। ठीक है, कमी उनके नॉलेज में नहीं है, थोड़ा सा लक भी मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो एफर्ट्स है, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब डबल आप उसको करते हैं, यानी कि एफर्ट्स को आप दुगना कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, हो सकता है कि आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएं फिर सिलेक्शन के। ठीक है, तो आप एकदम हल्के में मत लें, जो प्री क्वालिफाई कर चुके लेकिन मेंस में रह जाते हैं, प्री को भी हल्के में ना लें, क्योंकि कई बार आप इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी नेक्स्ट टाइम प्री में रह जाते हैं। तो आप भी क्या करें, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन अगर कंप्लीट कर लिया है और नहीं किया है तो इसकी अननेसेसरी टेंशन लेने की बजाय पहले सिलेबस के टॉपिक को कंप्लीट करें, क्योंकि आपके लिए टाइम मिला है, इतना टाइम आपको अभी है आपके पास। ठीक है, और मेरा ये वीडियो बनाने का अगर बनाता ही नहीं अगर नोटिफिकेशन डिले नहीं होता तो, क्योंकि 1-2 साल का जो ट्रेंड है नोटिफिकेशन आने का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस बार का नोटिफिकेशन डिले हुआ है। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि आप प्लीज़ डाइवर्ट ना हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, फोकस्ड रखें। क्यों, ये सोच के रखें कि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जब आना होगा तभी आएगा। वी कैन ओनली वेट एंड वॉच। What we can do, only wait and watch. Okay, so wait and watch. एंड आप कहाँ पे कुछ कर सकते हैं इस वाले पोर्शन में। ठीक है, ये आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, कई बार क्या होता है, आप अध्ययन तो करते हैं लेकिन आपका मन जो है वो संतुलित नहीं होता है, कहीं यहाँ भाग रहा होता है, कहीं वहाँ भाग रहा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का नोटिफिकेशन की वजह से डाइवर्ट हो रहा है वो सुन लें। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ अपने दोनों मेंटल स्टेटस को बैलेंस रखें, स्टेट को, और जो है स्टडी अध्ययन अपना करते रहें, क्योंकि आपके लिए दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये आपका बैलेंस रहेगा तो आपका इफिशियंसी लेवल जो है वो बना रहेगा, और अगर एफिशिएंसी लेवल नहीं बना रहेगा तो आप कितना भी दिन भर पढ़ के बैठते रहें, अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो आपका जो है ना तो रिवीजन अच्छे से होगा, ना आप जो आप पढ़ेंगे दिन भर में हो सकता है 1 पेज भी आप अच्छे से ना पढ़ पाएँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समस्याएं जो हैं वो मैंने कोशिश की यहाँ पे उन्हें दूर करने की। तो अपनी पढ़ाई को बनाए रखें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले हम आपके सामने हाजिर होंगे, आपको खबर लग ही जाएगी कहीं ना कहीं से। तो प्लीज़ अपने अध्ययन पे अपना जो ध्यान है उसको केंद्रित करें। मिलते हैं फिर से। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी बात समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।